किसी ने सवाल किया, किसी की डेथ के बाद उसके बॉडी से खून बहना क्या ये बुरी मौत की अलामत है? तो बिल्कुल नहीं। किसी के मौत के बाद उसके बॉडी से खून निकलना बुरी मौत की अलामत नहीं है। क्या फिर ये अच्छी मौत की अलामत है? लोग ऐसा भी सवाल करते हैं। तो ये अच्छी मौत की अलामतों में से भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ऐसी कोई अलामत नहीं बताई कि अच्छी मौत की अलामत है कि खून निकले। हाँ, अच्छी मौत की अलामत में जो ज़ाहिरी अलामत है उसमें क्या है कि इंसान कलमा पढ़े, और दूसरी अलामत है पेशानी पर पसीना आए मौत के वक्त, ये अच्छी मौत की अलामत है। मौत के बाद खून निकलना, मौत के बाद पेशाब निकल जाना, मौत के बाद पैखाना निकल जाना, मौत के बाद फुला होना, ये कोई बुरी मौत की अलामत नहीं। ये बिल्कुल नेचुरल डेथ्स ऐसी ही होती है। किसी भी इंसान का इंतकाल होता है तो पेशाब पैखाना निकलना एकदम नॉर्मल होता है, क्योंकि मौत की तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है, हर आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीनदार हो बेदीन हो, सबके साथ ये होता है। जो लोग गुस्ल देते हैं उनको उसका आइडिया रहता है वो क्या साफ करते हैं। सबसे पहले देखिए मैयत को लेते हैं, उसके पेशाब पैखाने को साफ करते हैं, समथिंग नेचुरल। खून निकल गया, नाक बहना शुरू हो गई, खून मुंह से खून जा रहा, जख्म में से खून जा रहा, पुराने जख्म खुल गए, पेशाब निकल गया, पैखाना निकल गया, पलाओ, ये कोई भी बुरी और अच्छी मौत में काउंट नहीं होता, याद रखिए। तो लिहाजा ये बुरी मौत की भी अलामत नहीं। तो खून का निकलना ना अच्छी मौत में आप समझिए अच्छी मौत के लिए तो जरूरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हमको, तो आपने नहीं बोला, लेकिन ये बुरी मौत में नहीं, ये भी श्योर है, याद रखिए। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं अरे देखो खून ही निकल रहा उनका तो बुरी मौत है, अरे देखो उनको नहलाए बाद भी बॉडी के पार्ट से आगे पीछे से कुछ निकल रहा, वो बुरी मौत की अलामत नहीं है। बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से, ऑपरेशन की वजह से कुछ भी हो सकता है, ओल्ड एज की वजह से कुछ भी होता है, याद रखिए। तो लिहाजा इन चीज़ों को बुरी और अच्छी मौत की अलामतों में काउंट नहीं करना चाहिए, याद रखिए। और कभी कुछ ज़ाहिरी अलामतें भी होती है, उससे भी काउंट नहीं करना चाहिए। हाथ टेढ़ा हो गया मौत के बाद, कोई बुरी अलामत नहीं। चेहरा फिर गया, कोई बुरी अलामत नहीं। होठ सरक गए, कोई बुरी अलामत। हत्ता कि कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, तो जब उनको टॉयलेट वगैरह होता है ना, तो टॉयलेट की वजह से उनका अंदर का कुछ हिस्सा बाहर निकल के आ जाता, और वो रेगुलर लाइफ में उसको अंदर डालते हाथ से, वो एज की वजह से हो जाता, आते निकलती फिर आते अंदर जाती। बीमारी से नहीं होता, ओल्ड एज से होता है, वो भी नॉर्मल है। ऐसा कुछ भी अब नॉर्मल नहीं हो गया सारे ये निकल गया, अरे फला हो गया, अरे ये तो ऐसे थे, या फिर उनके शर्मगाह के बाल बहुत बड़े थे, ये भी को उसको निकालना भी नहीं आपको, जैसा था वैसे। लेकिन ये भी कोई बुरा नहीं है कि वो बेचारा बूढ़ा आदमी क्या करेंगे अपने। कई चीजें होती है, लोग कई चीजें, तो लोग हमारे पास हर धक्के धक्के को ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छी मौत थी, ये बुरी मौत थी। उनकी आंखें खुली रह गई, अच्छी मौत थी, बोले वो देख रहे थे, आंखें बंद हो गई, कुछ भी नहीं। ये कोई आंखें खुली रहना, बंद होना, मुंह टेढ़ा हो जाना, हाथ ये होना, फला होना, बॉडी का स्टिफ हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, बॉडी पार्ट चले जाना, जानवरों ने आधा बॉडी खाना, आधा बच जाना, एक्सीडेंट में क्रश हो जाना, कुछ भी नहीं। जलने से खराब, कोई अच्छा और बुरा इसको काउंट आप नहीं करेंगे, सिवाय उसकी जो अच्छी मौत की अलामत है आप सुन हदीस में बता दी, वो हमारे सामने वाज़े है, वो अच्छी मौत की अलामत। इसके अलावा भी कुछ हो तो बुरी मौत की तो नहीं। जैसा कुछ लोग होते हैं गाड़ी में दबके मर गए, देखो कुत्ते की मौत मरा, नहीं बोल सकते, वो भी उसके लिए अच्छी मौत हो सकती है। क्योंकि कई सहाबा थे, देखिए एक सहाबी का रिवाज में आता, ऊंट से गिरे, गर्दन टूट के इंतकाल हो गया। अब क्या बोलेंगे आप, टूटी हुई गर्दन वाला आदमी की सीधी रहेंगी गर्दन, इससे अच्छी बुरी का कुछ भी नहीं। आपने तो कहा उनके ताल्लुक से उनको नहलाओ और एहराम में दफनाओ, क्योंकि वो हज के उस पे थे टूर, ये रोज़े क़यामत तलबिया पढ़ते उठेंगे, होगी तो कुछ भी नहीं। एक मुसलमान को रिवायत में आता तेल के अंदर डाल दिया गया, और तेल में डालने से क्या हो गया, रिवायत में आता हड्डियां अलग हो गई, गोश्त अलग हो गया, उबलते हुए तेल में डाल दी, जैसा चीजें बाहर आती है तो उनका गोश्त अलग, हड्डियां, तो क्या बुरी मौत है? नहीं, इस्लाम के लिए। हबीब नज्जार को देखिए मारा गया, पूरा पेट फाड़ दिया और आते निकाल लिया बाहर, उसमें क्या हो रहा है? तो ये जो जाहिर से हम करते हैं ना एकदम, अरे बॉडी का आधा पार्ट नहीं, बुरी मौत है, वो किस हालत में मरा, उसकी ईमानी कैफियत पे अच्छा बुरा कह सकते हैं, जो कि मगर आप जानते नहीं है। लिहाजा हर मोमिन को कहेंगे अच्छी मौत थी उसकी, हर मुसलमान का अच्छी मौत थी। लिहाजा ये खून और ये पीप और ये पेशाब और पैखाना निकल जाए, हाथ टेढ़ा, मुंह लाल हो गया, हाथ उदा हो गया, फला काला हो गया, ये नीला होता है ना, जख्मों से, बीमारी से नसें जम के पूरा बॉडी अजीब हो जाती है। आम हालत में देखिए 40-45 वर्ष पैरों में नसें जमना चालू हो जाती है लोगों की, और पैर एक नौजवान के देखिए कैसे रहते हैं, और एक थोड़े एजेड आदमी के पूरे ब्लू रेडिश ब्लैकिश हो जाते। तो ये सब नेचुरल, लेकिन हमारे पास इन तमाम चीज़ों को इंडिया पाकिस्तान में बहुत ही हवा बना देते हैं। जनाजा वजनी है तो बोले ये बुरी मौत की अलामत। आदमी 120 किलो का रहेगा तो जनाजा हल्का कैसा रहेगा उसका? हाउ, मतलब नेचुरल है ना फिनोमेना। 150 किलो का आदमी है तो 150 किलो को उठाने में तकलीफ होती है। 150 किलो वेट जिंदा इंसान का और 150 किलो वेट मुर्दा इंसान में फर्क रहता, आप समझे, फर्क रहता। क्योंकि जब इंसान जिंदा रहता और खड़ा रहता तो ग्रेविटी भी उससे वर्क करती अलग ढंग से, और जब वो गिर जाता तो इसको अगर आपको देखना है तो आपका बच्चा इसको आप गोद में लेके घूमते ना, कभी सोते हुए उसको उठाओ, सोते हुए बहुत मुश्किल से उठता हो, जबकि आप गोद में लेता बोलते आसानी से आता। क्यों? सोते हुए पूरा ग्रेविटी पूरा नीचे पुल रहता है उसका, एकदम अपने आप को छोड़ देता, जबकि जब वो होशियार रहता आप उठा देते। ऐसे ही आप एक 50 किलो के आप खुद है और 50 किलो के आदमी को आप ऐसा उठा सकते गोद में लेकर,
लेकिन वो बेहोश हो जाता ऐसा लेके नहीं जा सकते उसको गोद में, क्योंकि वो पूरा लोड छोड़ देता। तो ये फर्क रहता है कि तो लिहाजा 150 किलो का वेट था, जनाजे को ऐड करी 30-40 किलो का जनाजा, तो नेचुरल ना 50 kg एक आदमी पे आ रहा है वेट, जब उठा के ले जाए होगा। एक आदमी दुबला पतला था, जनाजा हल्का ही होंगे ना, तो आप बंदे हल्का जनाजा रहा तो बोले नेक, वजनी रहा तो बद। नहीं, वो जो एक सहाबी का वाक़या आता है जिसमें उनका जनाजा बहुत हल्का नजर आया सहाबा को, तो अल्लाह के रसूल ने उसका रीजन दिया। आपने कहा कि तुम पे इसका वजन कैसे आ सकता है, इसको तो फरिश्तों ने उठाया हुआ है। वो एक स्पेशल केस था, हर किसी के साथ नहीं होगा ऐसा, ठीक है, वो स्पेशल केस था। तो लिहाजा अच्छी और बुरी मौत की अलामतें प्लीज डिफाइन मत कीजिए। अच्छी मौत की अलामतें डिफाइंड है, इसके अलावा जो है बुरी मौत की अलामत नहीं है, लेकिन वो भी आप याद रखें। तो अपने तरफ से हिसाब किताब करके डिक्लेरेशन मत दीजिए। मैंने तो यहां तक लोगों से खबर खोदने में टाइम हो रहा, बहुत बुरा आदमी था। अब आप जाके पत्थर में खबर खोदेंगे उसकी तो टाइम ही लगेगा ना, मिट्टी में खोदेंगे तो आसानी से खोदेंगे। मैंने यहाँ तक सुना, एक हमारे मोहल्ले में एक साहब का इंतकाल हुआ, एक जगह खबर खोदे तो वहाँ ब्लैक स्टोन लग गया, थोड़ा ही खोदे तो मुरम था ऊपर और ऐसा अजीब ब्लैक स्टोन था, तो चेंज कर दी खबर दूसरे तरफ पर। पूरे मोहल्ले में रोमनाट, बहुत गुनाहगार थे, बोले खबर ही नहीं खोद रही इनकी। क्या तमाशा है भाई, जियोलॉजिकली पत्थर निकल गया, दूसरी तरफ जाना है। उसको बुरी मौत की अलामत किसने बताया? कुछ सुन्नत में, तो मैं यही कह रहा हूं जो सुन्नत में बताया गया ये अच्छी मौत की अलामत है, उसके अलावा अलामतों को बुरा मत समझो। खून निकलना कोई अलामत नहीं है अच्छाई की, लेकिन बुराई में भी इसको काउंट नहीं कर सकते। ना चलो, कुछ लोग तो अच्छे में काउंट करते, बोले शहीद थे, बोले मरने के बाद भी इसको खून जाता है, शहीद होता है। मरने के बाद खून जाने से शहीद होना अगर इतना आसान होता तो क्या बात थी फिर, शहीद होना मजाक नहीं है। तो लिहाजा किसी भी अलामत को बुरा और अच्छा डिफाइन मत कीजिए। अच्छे डिफाइंड है, बुरी डिफाइन नहीं है, तो किसी चीज को देखकर बुरा मत समझिए। वो उस शख्स के लिए हो सकता अच्छा हो, जबकि जाहिरी उसकी मौत अलामत के एतबार से देखिए, जैसा कि सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को किस तरह से शहीद किया गया, बुरी मौत की अलामत नहीं, वो जो ईमानी कैफियत में थी ना, वो असल है वहाँ। तो लिहाजा हम जानते नहीं लोगों को, तो उनकी ईमानी कैफियत की तरफ से अल्लाह उठाएगा। लेकिन हाँ, कुछ अच्छी अलामतें बताई गई मौत की, वो क्या है मैंने एक लेक्चर में रखा हूँ, मौत की अच्छी अलामतें, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अलामतें बुरी भी नहीं है, उस बात को हम